हमें 6.1 में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो भुजा ए बी एंड ए सी की दो बिंदु ए डी एंड ई पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो इस भुजा के समांतर है, इसके बाद बोला है कि खींची जाए समांतर खींची जाए तो ये जो प्रतिच्छेद करेगी बिंदु पे डी तथा ई, इस भुजा पे और इस भुजा पे, तो जहाँ प्रतिच्छेद करेगी यानी ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ए सी ये इक्वल होती है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर ड्रॉ है, इसके बाद हम लिखे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसकी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी एंड सी। ओके, इसके बाद ये है कि इसकी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है डी और ई, जो इस त्रिभुज की दो भुजा ए बी एंड ए सी को बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी ये दोनों भुजा को बिंदु ई तथा डी तथा ई पर काटती है। इसके बाद है तो सिद्ध करना है कि ये जो ए डी है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ओके, इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि बी और ई, सी और डी को मिलाएंगे। इसके बाद डी तथा ई बिंदु से लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे, यानी बिंदु डी से लंब खींचे हैं डी एम, किस पर? ए सी पर। इसके बाद बिंदु ई से लंब खींचे हैं ए बी पर, यानी ई एन लंब ए बी खींचेंगे। तो बस वही लिखे हैं कि बी को ई से तथा सी को डी से मिला दिए। फिर क्या किए हैं कि डी से डी एम लंब ए सी तथा ई से ई एन लंब ए बी खींचा। बस जो समझाए वही इसको लिखे हैं। इसके बाद हम प्रमाण देंगे। क्या देंगे? प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या आता है कि हम लोग इस त्रिभुज पे जाएंगे, त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज पे। तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये त्रिभुज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 इंटू यहाँ जो बी है, यानी आधार जो है, इसका आधार क्या हो जाएगा? इसको जब रोटेट करेंगे तो इसका आधार हमारा क्या हो जाएगा? ए डी इंटू, और इसकी जो ऊंचाई है वो, इसकी ऊंचाई है क्या? ये वाली ए ई एन, इसकी ऊंचाई क्या है? ई एन। ओके, इसके बाद फिर बोला है कि दोनों एरिया, इसके बाद बाय करेंगे एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाला त्रिभुज। ओके, इस त्रिभुज पे जब जाएंगे तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे जो 1/2 है और इसका जो आधार है, इसका आधार है बी डी। क्या है? डी बी इंटू इसकी ऊंचाई भी क्या है? ई एन, इसकी ऊंचाई भी क्या है? ई एन। ओके, तो सेम बस वही लिखे हैं कि एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी क्या है? आधार क्या है? ए डी एंड ऊंचाई क्या है? ई एन। फिर इस त्रिभुज में
1/2 इंटू इसका भी आधार है dB एंड इसकी ऊंचाई है EN। ओके, यहाँ भी हाफ दोनों कट जाएगा, यहाँ भी EN एंड इसमें भी EN, तो दोनों कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ADE एंड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू क्या बच गया, AD/DB। इसको माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर क्या माने, फर्स्ट। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिए कि हम लोग फिर त्रिभुज इसी को लिए, कौन से त्रिभुज को, बड़ा वाला ये वाला त्रिभुज यानी ADE को। उस बार ये वाला त्रिभुज को लिए थे, इस बार हम लोग इधर के त्रिभुज को लेंगे। इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये वाला त्रिभुज। ओके, सेम फॉर्मूला बिठाएंगे, यहाँ पे 1/2, इसका आधार हमारा AE हो जाएगा। अब रोटेट करेंगे तो ये वाला आधार लेंगे AE, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा आधार AE बाय इसका जो ऊंचाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, DM, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM। नेक्स्ट एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाले भी त्रिभुज की बात। तो इसमें जो है आधार इसका ये हो जाएगा EC, क्या हो जाएगी, EC, और इसकी भी जो ऊंचाई है हो जाएगा DM। ओके, सेम प्रोसेस, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसमें जो बचेगा AE/EC, इसको माने इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो त्रिभुज है ADE एंड त्रिभुज CDE, दोनों का जो आधार है वो आधार क्या है, सेम है। इसका आधार दोनों का DE है, क्या है, DE है, और दोनों का जो समांतर रेखा सेम है, दोनों त्रिभुज का आधार भी सेम है और समांतर रेखा भी सेम है। तो हम पीछे पढ़े हैं कि अगर कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित होती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो एरिया होता है वो सेम होता है, उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही हम लोग यहाँ हम लिखे कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं DE समांतर BC पर स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। ओके, इसको माने इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या पता चलता है, यहाँ रहा 2, यहाँ रहा 3। अब जब यहाँ पे भी एरिया ऑफ सेम है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ सेम है, इस दोनों में यहाँ पे जो मिला और यहाँ पे जो मिला ये सेम मिला है कि नहीं। यहाँ भी है CDE और यहाँ पे भी है CDE। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, BDE के बराबर, और ये जो BDA का एरिया है वो किसके बराबर है, ADE के बराबर। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 एंड 2 से, यानी समीकरण 2 एंड 3 से क्या होता है कि समीकरण 2 एंड 3 से हमें क्या मिलता है कि एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AE बाय EC। इसको माने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ रहा 4, यहाँ रहा 1, इसमें क्या मिला, सेम ये भी है और सेम ये भी है। यहाँ भी है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE एंड यहाँ भी है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE। यहाँ है ये और यहाँ है A, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि समीकरण 1 एवं 4 से AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC।